सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। 18 अक्टूबर को सूर्य देव के राशि परिवर्तन के साथ ही साथ एक महीने के अवधि में अब बहुत सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जिसका प्रभाव प्रत्येक व्यक्तियों पर निश्चित रूप से पड़ेगा। वर्तमान में तुला राशि में सूर्य देव की स्थिति यूं तो नीचगत मानी जाती है, परंतु मंगल के प्रभाववश उनकी नीचता भंग हो रही है और चार चार ग्रह तुला राशि में बैठकर प्रत्येक राशियों के लिए कुछ न कुछ जीवन में परिवर्तन लाने वाले हैं। इसी संदर्भ में आज मैं शुक्र प्रधान वृषभ राशि के लिए उन पर एक महीनों तक पड़ने वाले सभी ग्रहों के प्रभावों को लेकर उपस्थित हुए हैं। यह पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। शुक्र प्रधान वृषभ राशि के व्यक्ति यूं तो अत्यंत मेहनती स्वभाव के होते हैं और वर्तमान में शुक्र की स्थिति उनके चतुर्थ स्थान में बनी हुई है। 3 नवंबर को शुक्रदेव का राशि परिवर्तन होगा और फिर वह आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। राशि स्वामी का, लग्न के स्वामी का चतुर्थ स्थान में गोचर करना निस्संदेह इस अवधि में आपको भौतिक सुखों में बहुत अधिक वृद्धि करेंगे। आपके भूमि, भवन, वाहन, मकान संबंधित किसी भी कार्यों में कुछ धन भी व्यय हो सकते हैं। सुख के अनेक प्रकार के संसाधनों में इस अवधि में निश्चित रूप से आपकी वृद्धि होंगे। राहुदेव का एवं केतु का 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन होने से 18 महीनों तक आपके जीवन में धन के बरसात होंगे, क्योंकि राहुदेव जब भी 11वें भाव में आते हैं तो व्यक्ति के जीवन को निहाल करने का कार्य करते हैं और वह अभी तो वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति के साथ आपके द्वादश स्थान में बैठकर व्यय की अधिकता से आपके जीवन को थोड़े से मुश्किलों में डाल रखे हैं। परंतु राहु तो व्यक्तियों के मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं जागृत करता है और 11वां भाव इच्छाओं का ही होता है और वहां बैठकर राहुदेव आपको अनेक स्रोत से फिर धन लाभ देने का प्रयास करेंगे और राहुदेव आपके पंचम भाव में आकर आकस्मिक लाभ की अनेक प्रकार की संभावनाओं को भी तलाशते नजर आएंगे और इसका आपको लाभ प्राप्त होगा। दरअसल आपके छठे भाव में, जिसे अर्थ त्रिकोण स्थान माना गया है, 4 ग्रहों की युति बनी है। अतः अर्थ त्रिकोण में इन चारों ग्रहों के सम्मिलित प्रभाव से धन लाभ तो आपको इस अवधि में खूब होंगे, परंतु इसके साथ ही साथ कुछ सावधानियों पर भी आपको निस्संदेह विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी, ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। किसी से वाद विवाद में न उलझे। क्रोध की अधिकता इस अवधि में रहने से थोड़े से जीवन पथ पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यय की थोड़ी बहुत अधिकता भी रह सकती है, अतः अपने व्यय पर, आय पर नियंत्रण रखने की इस अवधि में आपको आवश्यकता पड़ेगी। वर्तमान में बुधदेव भी आपके छठे भाव में संचरण कर रहे हैं। बुधदेव तो धन स्थान के स्वामी बनते हैं, अतः जैसे ही उनका राशि परिवर्तन होगा और 6 नवंबर को वह वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, उसके बाद आपके अचल संपत्ति में खूब वृद्धि होंगे और आपको धन लाभ भी खूब होंगे। अब जहां तक व्यापार का प्रश्न है तो छठा भाव प्रतिस्पर्धाओं का भाव होता है, कस्टमर का भाव होता है। यहां 4 ग्रहों की युति आपके कस्टमर में निश्चित रूप से वृद्धि करेंगे और व्यापार में भी खूब लाभ होंगे। परंतु मंगल देव का नवंबर के माह में राशि परिवर्तन होगा और फिर वह छठे स्थान से निकलकर आपके सप्तम स्थान में स्वगृही वृश्चिक राशि में 16 नवंबर को प्रवेश करेंगे। उसके बाद आपके व्यापार में सोची हुई सारी योजनाएं सफलीभूत होगी। आपने व्यापार के लिए जो भी सपने देखे हो वह अब धीरे धीरे पूर्ण होते नजर आएंगे।
और आपके जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं मिलेगी। शुक्रदेव का भी राशि परिवर्तन होगा। 3 नवंबर को शुक्रदेव चतुर्थ स्थान को छोड़कर आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अतः इस अवधि में प्रेम संबंधों में इजाफा होंगे। प्रेमी जनों को एक दूसरे के करीब आने का अवसर प्राप्त होगा। छात्रों को भी पढ़ाई में मन लगेगा, उनको सफलताएं मिलेगी। आपके आत्मविश्वास में खूब वृद्धि होंगे। कला एवं संस्कृति के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को, यदि आप चित्रकार हैं, कलाकार हैं, नाटक सिनेमा में कार्य करते हैं, तो आपके लिए यह जो अवधि होगा वह वरदान साबित होगा। कर्म क्षेत्र में स्वगृही शनिदेव यूं तो शश नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और शनि एवं शुक्र में संबंध बनने के कारण आपको इस अवधि में खूब सफलताएं मिलेगी। पुनः 1 महीने के बाद सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा और वह आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। इस अवधि में अपने दाम्पत्य जीवन पर आपको ध्यान रखने की नितांत आवश्यकता पड़ेगी। स्वास्थ्य पर भी आपको एक दूसरे पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। आप अपने क्रोध के कारण कभी कभी अपना ही नुकसान कर लेंगे। यदि आपके इस अवधि में किसी भी प्रकार के न्यायालय में कोई भी केस चल रहे हो तो उसमें आपको निस्संदेह विजय प्राप्त होंगे। और राहु के कारण जो आपके जीवन में खर्चे की अधिकता आ गई थी, अनेक प्रकार से आकस्मिक धन का नुकसान हो रहा था, वह भी 30 अक्टूबर के बाद अब समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार इन 1 महीनों में आपके जीवन में आकस्मिक रूप से कुछ न कुछ शुभ प्रभाव ही इस प्रकार के उत्पन्न होंगे जो आपके जीवन को खुशहाली की ओर ले जाएंगे। परंतु अपने जीवन पथ पर, अपने विचारों पर मंथन करने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।